शमशेर बहुत ही खतरनाक शेर है। जंगल में सारे जानवर उससे डरते हैं। एक बार शमशेर शिकारी के पिंजरे में फंस जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं इंसान के पिंजरे में फंस गया हूँ। बचाओ। अरे ये तो पिंजरे में फंसा है। ठीक है, कोई डर नहीं। नट्टू नट्टू मुझे बचा लो नट्टू, मैं इंसानों के पिंजरे में फंस गया हूँ। अब या तो मुझे मार के खा जाएंगे या सर्कस में नचाएंगे। प्लीज मुझे बचा लो। शमशेर, अरे तुम सबको खा जाते हो, तुम्हें कैसे बचाओ? बाहर आ गए तो तुम मुझे भी खा जाओगे। एक शेर से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। नहीं नट्टू, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तुम मेरी जान बचा लो, तुम्हारे हाथों से ये ताला आराम से खुल जाएगा। जंगल में और कोई नहीं कर सकता ये काम। मुझे बचा लो नट्टू। शमशेर, पूरा जंगल तुम्हारे नाम से डरता है। दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाओ वरना शमशेर आ जाएगा। अब मेरा क्या होगा रे नट्टू या? बचा लो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुमको ही क्या, अगर मैं बच गया तो कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। शेर का वादा पक्का ना? चलो ठीक है, तुम पे तरस आता है मुझे। आज तुमको बचा लेता हूँ, पर अपना वादा याद रखना। कमबख्त बंदर, तू ज्यादा शाना बन रहा था। देख मैं अभी कैसे तेरे टुकड़े करता हूँ। पर शमशेर, तुमने तो वादा किया था कि कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। वादा मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तू मेरा खाना है, तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। मरने को तैयार हो जा। धोखा धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम झूठे हो और मक्कार भी। कैसा धोखा? शेर का यही धर्म है, शिकार करना और उसको खाना। पर मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरी ही जान लोगे, ये तो गलत है। बहुत देर का भूखा हूँ मैं, मेरा सही मैं जानता हूँ। ये तो अन्याय है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। शेर जो हो, चाहो तो किसी और समझदार जानवर से पूछ लो। ठीक है, चल तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो वहाँ लोमड़ी जा रही है, उसी से पूछ लेते हैं। बाबा शेर और बंदर। शेर होता है लोमड़ी, बब्बा शेर नहीं होता। शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है, तुमको हमारा न्याय करना होगा। अन्याय? कैसा अन्याय? पूरी बात बताओ। तो सुनो, तो अब मैं जंगल से लोमड़ी, ये ऐसे हुआ था। शेर पिंजरे में बंद था, ऐसे। अच्छा, अब समझी, मैं समझ गई सब। सुनो मेरा न्याय, शेर की कोई गलती नहीं है, वो अपना धर्म ही निभा रहा था। तुमको शेर को खोलना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आगे से याद रखना, शेर का दरवाजा कभी नहीं खोलना। शेर, तुम भी याद रखो, प्राण जाए पर वचन न जाए। कभी झूठा वादा मत करना। ओ, पर अब तुम पे भरोसा कौन करेगा? ना, मैं तो नहीं, चलती हूँ। नहीं, बचाओ बचाओ। ओ, शेर तो फिर से बंद है, मैं बच गया। शुक्रिया लिली लोमड़ी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं आज के बाद किसी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। ना, कभी भी नहीं। जाओ अब। बच्चों, ये कहानी है गिरिवान के जंगल की। वहाँ रहते थे एक हाथी और एक लोमड़ी। हाथी बहुत सीधा साधा था और लोमड़ी चालाक थी। वो आपस में खेलते तो लोमड़ी हमेशा बेईमानी करके जीत जाती।
चल आजा, नदी में खेलेंगे। नदी? ना बाबा ना, मुझे पानी से डर लगता है। ओह ठीक है, चल फिर गोल मैदान में जाके पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। चल मोटे, रेस लगाते हैं, जो पहले पहुंचा वो जीता। ये मैं चली। अच्छा, पर शुरू तो साथ में करना। अरे चली गई, हमेशा ऐसा ही करती है। गोल मैदान में दोनों दोस्त खेल रहे थे, तभी एक शेर आ गया। शेर दोनों जानवरों को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, मुझे तो सिर्फ लोमड़ी की आवाज आई थी, पर यहाँ तो एक हाथी का बच्चा भी है। आज तो दावत होगी। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। हा हा हा। शेर? अरे बाप रे, रुको, हमको मत खाओ, हम तो अपना खेल खेल रहे थे बस। मेरे पेट में चूहे खेल रहे हैं, अब तुम उनके साथ खेलना। रुकिए महाराज, जरा मेरी बात सुन लीजिए। बोलू, तुम जरा यही रुको, मैं महाराज से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ करो लोमड़ी और हम दोनों को इस मुसीबत से निकालो। लोमड़ी और शेर एक कोने में जाके बात करते हैं। महाराज, आप दयालु हैं, मैं समझती हूँ आपको भूख लगी है और आप हमको नहीं छोड़ेंगे, पर मेरी विनती है, आप हम दोनों में से एक को ही खा लीजिए और एक को जाने दीजिए। चलो ठीक है, मेरा पेट भी एक से भर जाएगा, और बासी खाना तो मैं खाता नहीं हूँ। क्या तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था महाराज, आप मुझे ना खाइए, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मुझे खाके तो आपका पेट भरेगा भी नहीं। आप उस मोटे हाथी को खा लो, वो तो तेज भाग भी नहीं सकता, और उसको खाके आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। ऐसा? लेकिन देखा जाए तो हाथी शक्तिशाली है, उसका शिकार करने में मैं थक जाऊंगा। हाँ, अगर तुम उसको मेरी गुफा में ले चलो तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता हूँ। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। वो हाथी बहुत बेवकूफ है, उसको दिमाग ही नहीं है, मैं उसको आपकी गुफा में ले आती हूँ। ऐसा बोल के लोमड़ी अपने दोस्त हाथी के पास आई। बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है, शेर महाराज तो मेरी मौसी के ससुराल से है, मेरे रिश्तेदार है, हमको खाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमको आज घर पे बुलाया है, उनके बच्चे का जन्मदिन है आज। अरे वाह, मैं तो डर गया था, और ये तो अच्छी बात निकली, नए दोस्त बनाएंगे। बहुत मजा आएगा, तो चलो हम लोग उनके साथ ही उनके घर जाते हैं। तो फिर हाथी और लोमड़ी दोनों शेर के पीछे पीछे उसके घर के रास्ते जाने लगे। तभी वही एक नदी के पास, अरे सुनो, मुझे जरा जोरों से प्यास लगी है, मैं अभी बस एक घूंट पानी पी लूं, फिर चलता हूँ। अभी लगनी थी प्यास? अच्छा ठीक है। और हाथी नदी पे पानी पीने गया और वहाँ से पानी के अंदर तैर के दूसरी तरफ चला गया। अरे अरे हाथी, तुम उधर कहाँ चले गए? जा जा लोमड़ी, मैं तेरी चाल सब समझता हूँ, तू हमेशा मुझसे बेईमानी करके जीतती रही, पर मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज तो तू मुझे धोखे से मारना चाहती थी। अब अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढना। अरे हाँ, पीछे तुम्हारे मौसा जी खड़े हैं ना, उनके पेट के चूहों से दोस्ती करना।
तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। कालू कौवा बहुत ही बेफिक्र कौवा था। उसने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। और ये है उसका घोंसला, टूटा फूटा, सब कुछ बिखरा हुआ। क्या करना है, रहने से मतलब है। शो ऑफ नहीं करता मैं, सर पे छत होनी चाहिए बस। उस रात को एक तूफान आया। और कालू कौवे की छत बह गई, दीवारें भी बह गई। कालू परेशान। अरे मैं तो भीग गया, इतनी ठंडी है, तेज हवाएं भी चल रही है, बिजली भी कड़क रही है, मेरा घर टूट गया। चलो अब कहीं जाके और कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। चिउताई के घर चला जाता हूँ, बड़ा घर है उनका, दीदी मुझे मना थोड़ी करेगी। चिउताई चिउताई, मैं कालू कौवा, दरवाजा खोलो ना। कालू भैया, हाँ जरा रुको, मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ। थोड़ी देर में कौवे ने फिर आवाज लगाई। जल्दी खोलो ना चिउताई, मैं पूरा भीग गया हूँ। बस थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ कौवा भैया। बाहर कौवे की हालत खराब थी। वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी तो कुल्फी जम रही है, जल्दी खोलो ना चिड़िया बहन, मैं नहला दूंगा तुम्हारा बच्चा। हाँ हाँ, खोल दिया। आ जाओ अंदर कौवा भैया। आज बारिश में कैसे आना हुआ? बारिश का तूफान है ये, मेरा तो पूरा घर बह गया। मुझे पता था तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा, बस तूफान के बाद चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से मजबूत घर बनाया है। आपने घर कमजोर बनाया था, इसलिए बह गया। कालू कांपता हुआ अंदर आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। अरे रुको रुको, मैं टॉवल लाती हूँ, पोंछ के बैठो। हाँ हाँ, लो कौवा भैया, ये टॉवल से पोंछो और यहाँ बैठ जाओ, मैं फटाफट नहा के आती हूँ। हाँ हाँ चिउताई, तुम अपना काम कर लो, अब मैं यहीं रुकता हूँ। फिर चिउताई नहाने चली गई। कौवा पहुंच के इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि स्टोव पे कुछ पक रहा है। अरे वाह, खीर तो पूरी तैयार है, बढ़िया खुशबू भी आ रही है। जरा चक्की तो देख लूं, कैसी खीर बनाती है चिड़िया रानी। हाँ, गरम है। वाह, ये तो बहुत यमी है। चलो थोड़ी सी और खा लेता हूँ। चिउताई तो वैसे भी पतली सी है। मजा आ गया, गरम खीर खा के पूरे शरीर में गर्मी आ गई। थोड़ी और खा लेता हूँ। चिउताई इतनी खीर खाएगी क्या? बढ़िया है। अरे ये तो बहुत कम खीर बची है, अब इसमें चिउताई का तो पेट भी नहीं भरेगा। चलो खीर खत्म ही कर देते हैं। मजा आ गया। चलो अब यहाँ सोफे पे थोड़ा पैर सीधा कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा सारी खीर खत्म करके गहरी नींद में सो गया। अरे ये तो सो गया। और ये क्या गिरा है यहाँ सफेद? ये तो खीर लगती है, कहीं ये मेरी खीर तो नहीं? सत्यानाश हो इसका, मेरी सारी खीर खत्म कर दी।
मैंने अपने बच्चे के लिए खीर बनाई और ये सारी चट कर गया। इसको घर में लिया, यही गलती कर दी मैंने। अभी सबक सिखाती हूँ मैं इसको। चूताई बहुत गुस्से में थी। उसने गरम तवा लिया और कालू कौवे के सर पे दे मारा। आई, सर फूट गया, जल गया, जल गया। चूताई, ये क्या कर रहे हो? तूने मेरी खीर खाई? रुक, अभी और जलाती हूँ तुझको। नहीं, भागो, गलती हो गई। मुझे मत जलाओ, भागो, कभी नहीं आऊंगा यहाँ। बस उस दिन से चिड़िया और कौवे की दुश्मनी है। वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। जग्गू एक ईमानदार मेहनती इंसान है जो पूरी लगन से काम करके जिंदगी का गुजर बसर करता है। भगवान की दया से उसकी कर्तव्यशील बीवी और 4 बच्चे हैं। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी मांगें बड़े प्यार और धीरज के साथ पूरी करता है। एक दिन दफ्तर से घर पहुंचकर अरे बच्चों, बताओ आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, जरा खुलकर तो बताओ। तब दूसरे नंबर का बेटा बोला, पता है पापा, आज मेरी कक्षा में एक नया लड़का आया है। उसका नाम श्याम है और अपने नाम की तरह एकदम काला खलूता है। उसे देखते ही हम सबकी हंसी निकल जाती है और उससे तो बात करने का मन भी नहीं करता। सारे बच्चे हंस पड़े। सबसे छोटा बेटा बोला, हाँ पापा, अपने बिल्डिंग के ग्राउंड में भी 2 नए बच्चे आए हैं खेलने। उनमें से एक की आंख अजीब है। वो हमसे बात करता है पर देखता कहीं और है। फिर से सब बच्चे हंस पड़े। और जो दूसरा है ना, उसका एक पैर दूसरे से छोटा है और थोड़ा पतला भी है, जिसकी वजह से वो चलता है तब भी लगता है कि वो लंगड़ी खेल रहा है। और एक बार सब बच्चों की हंसी निकली। हंसते हुए बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, पर आज वो जिस वजह से हंस रहे थे वो देखकर जग्गू दुखी हो गया। उसे बहुत दिल से लगा कि इस बारे में बच्चों का विचार सुधरना चाहिए। तभी उसे याद आया कि थोड़े ही दिनों में छोटे बेटे का जन्मदिन है और उसने पूछा, अरे अब तो चिन्मय का जन्मदिन आ रहा है ना, तो क्या सोचा है, कैसे मनाएंगे? ये सुनना ही था कि सारे बच्चे उत्साहित होकर उस बारे में चर्चा करने लगे। उनको चर्चा में व्यस्त कर जग्गू अपने विचारों में खो गया कि कैसे बच्चों को दूसरों के रूप रंग पर अपना मन बनाने से रोके। अगले दिन से जग्गू के दफ्तर में काम का नया ढेर आ गया और वह सारा हफ्ता उसी में डूबा रहा। फाइलें, रिकॉर्ड, वाउचर्स, मोटे लेजर्स, रसीटें आदि। इतना कि वो अपने बच्चों की नई समस्या भूल ही गया। फिर जब दीदी ने कहा, अरे 2 दिन बाद चिन्मय का जन्मदिन है, बहुत तैयारियां करनी है। सुनिए, आज आप ऑफिस से आते हुए केक का ऑर्डर देते आइएगा और चॉकलेट्स और मिठाइयाँ भी लेते आना। जैसे ही मिठाइयाँ और चॉकलेट की बात आई, जग्गू को एक तरकीब सूझी। वो पूरे उत्साह से ऑफिस गया और जोर से दिन के सारे काम निपटा दिए। शाम को जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला और बच्चों के मनपसंद केक की ऑर्डर दे दी। फिर चॉकलेट्स खरीदी, वो भी ढेर सारी, अलग अलग तरह की। उसी तरह मिठाइयाँ भी 2-3 अलग अलग तरह की खरीदी। अगले दिन सुबह चिन्मय जल्दी जल्दी उठा। खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर देखा कि पापा ने काफी अलग अलग तरह की चॉकलेट लाई है, तो उसने पूछा, पापा, आपने इतने अलग अलग चॉकलेट्स क्यों लाए? अब इनमें से मैं स्कूल कौन से ले जाऊंगा और किसको कौन से दूंगा? इसमें क्या परेशानी है? तुम्हें जो पसंद है वो ही लेकर जाना। पर मुझे तो सब पसंद है, अब क्या करूं? अच्छा, वो कैसे? तुम्हें सभी पसंद है?
वो क्यों भला? क्योंकि सभी में कोई ना कोई खास बात है। किसी का स्वाद अच्छा है तो किसी का रंग, हाँ तो किसी का तो आकार अच्छा है। ठीक है, अपने भाइयों से पूछ कर देखो, वो क्या सलाह दे सकते हैं। चिन्मय ने अपने तीनों भाइयों से मदद मांगी चॉकलेट्स चुनने के लिए। हमें भी ये सारे चॉकलेट्स पसंद है, हम कैसे बताएं तुम्हें कौन से ले जाने चाहिए? देखा, जैसे तुम सारे इन चॉकलेट्स को पसंद करते हो ना, वैसे भगवान भी अपने सारे ही बच्चों को पसंद करते हैं। चाहे उनका रंग कैसा भी हो, उनकी जो भी शारीरिक कमी या अवस्था हो, वो सभी से एक जैसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने सब में कोई ना कोई खास बात दे रखी है, जिस वजह से हमें सभी का आदर करना चाहिए। किसी का स्वभाव अच्छा है, किसी में कोई खास कला है, तो किसी में कोई अद्भुत काबिलियत है। तो हुए ना सब इन चॉकलेट्स के जैसे, सारे ही खासम खास। तब बच्चों की समझ में आ गया कि पापा उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। फिर सब मिलकर पापा से माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी किसी का मजाक नहीं